दोस्तों जिसने भी कहा है सही कहा है कि एक सच्चा दोस्त सिर्फ और सिर्फ एक किस्मत वाले को ही मिलता है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सीरीज में टॉप 10 बेस्ट फ्रेंडशिप के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों आपको ये पता है कि ड्रैगन बॉल सीरीज में साल गुजरने के साथ साथ कई सारे इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं और साथ में दोस्तों कई सारे कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। हमें ड्रैगन बॉल सीरीज के दौरान कई सारे फाइट्स, बैटल, ट्रांसफॉर्मेशंस, एबिलिटी और स्किल्स को देखने को मिलता है। नहीं बल्कि दोस्तों ड्रैगन बॉल में हमें खतरनाक कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि दोस्तों बहुत ही पावरफुल होते हैं और उनका स्ट्रेंथ तो पूछो ही मत। लेकिन दोस्तों ये सब के अलावा ड्रैगन बॉल में कुछ ऐसे रिच कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ड्रैगन बॉल में फाइट्स को छोड़ के कैरेक्टर्स के बीच में दोस्तों बहुत ही अच्छा और सुंदर फ्रेंडशिप को भी दिखाया जाता है। इसी की वजह से दोस्तों हम इस वीडियो में आपके लिए ड्रैगन बॉल सीरीज में 10 ऐसे फ्रेंडशिप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों फ्रेंडशिप का एक मिसाल देते हैं। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, एंड्रॉइड 17 और 18 सिबलिंग से भी बढ़कर हैं। दोस्तों आपको ये पता है कि ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में एक ऐसे यूनिवर्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है जहां दोस्तों एंड्रॉइड जैसे कैरेक्टर्स का होना नॉर्मल चीज है। ड्रैगन बॉल जी के सेल सागा और एंड्रॉइड सागा में एंड्रॉइड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस दौरान दोस्तों हमें एंड्रॉइड 17 और 18 भी देखने को मिले थे। ये दो एंड्रॉइड्स ट्विन सिबलिंग होते हैं और डॉक्टर गिरो के टेस्ट करने का जरिया भी थे। यहाँ पर दोस्तों एंड्रॉइड 17 और 18 सिबलिंग तो है लेकिन दोस्तों इससे बढ़कर इनका फ्रेंडशिप है। ये दोनों को अच्छी तरीके से पता है कि एक दूसरे के साथ कैसे काम करना है और एक दूसरे को कैसे प्रोटेक्ट करना है। लास्ट दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का सिचुएशन अगर खराब भी हो तब पर भी दोस्तों इन दोनों के बीच में ओरिजिनल अफेक्शन और अंडरस्टैंडिंग बरकरार रहता है। अब इस ऑनलाइन पे आता है मिस्टर सैतन और बू के बीच में एक स्वीटेस्ट और थोड़ा अटपटा दोस्ती था। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी में फाइनल विलन के हिसाब से मार्जिन बू को ही लाया गया था जो कि दोस्तों एक बहुत ही डेंजरस विलन साबित हुआ था और इसके कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें देखने को मिल चुके हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज हमें ये पता चला था कि कैसे कैसे करके बू और सैतन के बीच में एक अच्छा दोस्ती हो गया था। भले दोस्तों इन दोनों का दोस्ती थोड़ा अलग तरीके से हुआ हो, इतना ही नहीं बल्कि इन दोनों के बीच में एक रियल इमोशन भी बन गया था। यहाँ पर मिस्टर सैतन प्लैनेट में कुछ बेस्ट डिफेंस भी किया था क्योंकि दोस्तों उसके साथ बू था और दोस्तों बू और सैतन का दोस्ती थोड़ा अलग तरीके से हुआ था लेकिन दोस्तों इन दोनों का इमोशन एकदम रियल था। अब इस पर 8 पे आता है बीरस और विस यूनिवर्स के अच्छाई के लिए है। दोस्तों कुछ फ्रेंडशिप ऑर्गेनिकली होता है और कुछ फ्रेंडशिप बनाया जाता है। ड्रैगन बॉल डीटीएस के मामले में ये आइडिया बहुत ही अच्छी तरीके से लगाया गया है। ड्रैगन बॉल सुपर में सभी 12 यूनिवर्स के अलग अलग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के कॉन्सेप्ट को लाया गया था और ये दोनों का ही अपने अपने यूनिवर्स में नजर रहता है। भले दोस्तों ये रिलेशन में बीरस और विस को फोर्सली काम करना पड़ता हो लेकिन ये दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए एक असली एप्रिसिएशन होता है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं और इसी के वजह से दोस्तों इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड हो गया था जिसको दोस्तों हम एक बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप भी कह सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आता है गोटेन और ट्रंक्स एक साथ बड़े हुए थे। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो ड्रैगन बॉल जी गोकू के बेटे को दिखाने के साथ शुरू हुआ था। तो आपको भी पता है कि गोकू का पहला बेटा गोहन है लेकिन इसके बाद गोकू का दूसरा बेटा भी हुआ था जिसका नाम गोटेन था। तरफ से गोकू का बेटा गोहन का वेजिटा का बेटा ट्रंक्स के साथ बिगिनिंग से ही एक नेचुरल फ्रेंडशिप था और फिर ये दोनों टीम हो गए थे जिनको अलग करना बहुत ही मुश्किल था। गोटेन और ट्रंक्स एक यूनिट मिलके अच्छे तरीके से ऑपरेट होते हैं और जब इनका फ्रेंडशिप और भी ज्यादा बढ़ गया था तब दोस्तों ये दोनों फ्यूज हो गए थे जिसकी वजह से दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा वॉरियर बन गया था। जिन दोस्तों फ्यूजन फॉर्म एक बहुत ही अच्छा वॉरियर बन गया था जिसका नाम दोस्तों गोटेंग था और दोस्तों इन दोनों का अच्छा फ्रेंडशिप तो बचपन से ही शुरू हो चुका है। अब 6 पे आता है टियन और चाओसू एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और एक दूसरे को पुश करके आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इन दोनों का एक्साइटिंग मोमेंट तब आया था जब इनका पहला अपीयरेंस हुआ था और ये दोनों गोकू को धमकाने जैसा कर दिए थे। कुछ हद तक दोस्तों इनके जोड़ी को हम गोकू और क्लिन के जोड़ी जैसा कह सकते हैं। यहाँ पर टियन और चाओसू मास्टर रोशी के राइवल मास्टर शैन के अंडर में ट्रेनिंग हुए थे। टियन और चाओसू ओरिजिनल ड्रैगन बॉल में हमेशा एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहे हैं लेकिन दोस्तों इनका असली फ्रेंडशिप ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर के दौरान बढ़ के आया था क्योंकि ये दोनों ही उस दौरान एक दूसरे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं और दोस्तों वो लोग थे भी। यहाँ पर इनका फ्रेंडशिप नॉर्मल नहीं है, उससे भी ज्यादा है। अब 5 पे आता है यूनिवर्स 6 के केल और कॉलीफ्ला एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर में जब इनका अपीयरेंस हुआ था तब केल और कॉलीफ्ला दोनों ही यूनिवर्स 6 के सीएन थे। केल एक टेम्परल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अपने वजक फॉर्म में जाती है जबकि दोस्तों कॉलीफ्ला उसको शांत करने में मदद करती थी और केल का जो भी इमोशनल पार्ट होता है वो ही समझाती है।
इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा वाला विश्वास होता है और इनका बॉन्ड का कोई जवाब नहीं है। इन दोनों के बीच में ट्रस्ट और फ्रेंडशिप तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन दोस्तों ये जब भी फ्यूज होके क्लिफा बन जाते हैं तब दोस्तों इनका बॉन्ड बहुत ही इम्प्रेसिव हो जाता है। अब एपिसोड 4 पे आता है फ्यूचर ट्रंक्स और फ्यूचर गोहान फ्यूचर टाइमलाइन में एक दूसरे के लिए थे। दोस्तों ड्रैगन बॉल में हमेशा कुछ न कुछ ऐड होते रहता है, जैसे कि दोस्तों टाइम ट्रैवल का एडिशन हुआ था। अगर हम फ्यूचर ट्रंक्स का देखते हैं तो ये ड्रैगन बॉल Z का बेस्ट कैरेक्टर में से एक रह चुका है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसका पास्ट को हाईलाइट करके देखें तो इसका मेंटर और साथ में दोस्तों एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है और उसका नाम फ्यूचर गोहान होता है। इन दोनों का फ्रेंडशिप इतना ज्यादा अच्छा था कि मुसीबत के टाइम में फ्यूचर गोहान अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया था। इतना ही नहीं, फ्यूचर ट्रंक्स की तरफ से भी ज्यादा दोस्ती हो गया था, क्योंकि वो फ्यूचर गोहान का डेथ को देख के फर्स्ट टाइम के लिए सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। इससे दोस्तों आप इन दोनों का दोस्ती का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। अब एपिसोड 3 पे आता है गोकू और वेजिटा का राइवलरी एक अच्छा दोस्ती में बदल गया था। दोस्तों अभी भी कई जगह पर ये डिबेट चलते रहता है कि गोकू और वेजिटा असली राइवल है या फिर फ्रेंड है, लेकिन दोस्तों आपको भी पता है कि इन दोनों का दोस्ती कितना गहरा है। वेजिटा और गोकू एक दूसरे को एक मोटिवेशन की तरह यूज करते हैं, जिसके वजह से दोस्तों ये दोनों अपने लिमिट को भी पार कर पाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम टाइम देते हैं, लेकिन दोस्तों ये दोनों को ही पता है कि ये एक दूसरे के ऊपर आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं। गोकू और वेजिटा दोनों ही एक दूसरे के लिए अपने लाइफ को बिना सोचे रिस्क में डाल सकते हैं, जो कि दोस्तों आप बहुत सारे केस में देख सकते हैं। और दोस्तों इन दोनों के फ्रेंडशिप के बारे में बहुत बात है और हम इनके बारे में जितना बोले उतना कम है। एपिसोड 2 पे आता है गोहान और पिकोलो के बीच में लाइफ टाइम फ्रेंडशिप। दोस्तों ड्रैगन बॉल सीरीज के दौरान हमें गोहान और पिकोलो के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्ड देखने को मिल चुका है। भले पिकोलो पहले गोहान के फादर यानी दोस्तों गोकू का राइवल के हिसाब से आया था, लेकिन जब गोकू का डेथ हो गया था तब दोस्तों पिकोलो ही गोहान का सोरोगेट गार्डियन था। गोहान और पिकोलो के बॉन्ड में रेस्पेक्ट और फ्रेंडशिप को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ पर दोस्तों गोहान तो एडल्ट में भी पिकोलो का सपोर्ट खोजता है और गोहान का पिकोलो के साथ ऐसा कनेक्शन होना, इस चीज से दोस्तों गोहान बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लास्ट दोस्तों टूर्नामेंट ऑफ पावर में इनका टीम वर्क बहुत ही अच्छा था और उस दौरान इनका परफेक्टली साथ में काम करने का नजारा भी देखे थे। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है गोकू और क्रिलिन का अटूट दोस्ती, और वो भी दोस्तों आज तक उनका दोस्ती बरकरार है। दोस्तों यहाँ पर गोकू एक फ्रेंडली कैरेक्टर है और दूसरे के सामने कई बार अपने दिल का बात को भी बोल जाता है, यहाँ तक कि ये कोई भी विलन के साथ भी फ्रेंडली होने का कोशिश करता है। गोकू अपना फ्रेंडली बिहेव कई सारे दूसरे कैरेक्टर के साथ कर चुका है, लेकिन दोस्तों उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बॉन्ड और सबसे पहला बॉन्ड वो क्रिलिन के साथ ही किया था। यहाँ पर दोस्तों ये फ्रेंडशिप ना गोकू के डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा मायने रखता है। यहाँ पर दोस्तों गोकू और क्रिलिन मास्टर रोशी के अंडर में ही एक साथ ट्रेनिंग किए थे और ये दोनों हमेशा से ही एक दूसरे के टच में रहे थे बचपन से ही। गोकू का जब कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट हो रहा था तब दोस्तों क्रिलिन को और भी अच्छा लगता था। ये दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा दोस्ती हो गया था। यहाँ पर दोस्तों इतना गहरा दोस्ती हो गया था कि जब क्रिलिन का डेथ हो गया था तब दोस्तों गोकू इतना गुस्सा हो गया था कि वो खुद को पुश करके सबसे पहली बार सुपर सैयन फॉर्म को हासिल कर लिया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ऑसम फ्रेंडशिप है इनका। लास्ट दोस्तों अच्छा बात ये है कि इन दोनों का दोस्ती अभी तक बरकरार है और इन दोनों का दोस्ती नंबर 1 पोजीशन को डेफिनेटली डिजर्व करता है। तो दोस्तों यही था टॉप 10 बेस्ट फ्रेंडशिप इन ड्रैगन बॉल के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।